UNRWA के कमिश्नर जनरल फिलिप लज़ारिनी ने सोमवार को गजा में अंतर्राष्ट्रीय कानून के स्पष्ट उल्लंघन की निंदा कर दी। उन्होंने यूएन फ्यूचर समिट में कहा कि UNRWA के 222 कर्मचारी मारे गए हैं और हमारी 2/3 इमारतें भी क्षतिग्रस्त और ध्वस्त हो गई हैं। इसमें सैकड़ों लोग यूएन सुरक्षा की तलाश में मारे गए हैं। हिजबुल्लाह ने मंगलवार सुबह कहा कि उसने फादी सीरीज की रॉकेटों के साथ इजराइल के कई सैन्य ठिकानों पर हमला किया। इसमें इजराइल के अंदर 60 किलोमीटर यानी 37 मील तक एक विस्फोटक फैक्ट्री भी शामिल है। इजराइल हमास के इस युद्ध के बाद से ही इजराइल लेबनान सीमा पर भी करीब हर रोज आदान प्रदान होता रहा। सोमवार से पहले आदान प्रदान में लेबनान में लगभग 600 लोग मारे गए। ज्यादातर इसमें लड़ाके शामिल हैं, लेकिन लगभग 100 नागरिकों की मौत की भी खबर है। इजराइल में लगभग 50 सैनिक और नागरिक मारे जा चुके हैं। और अब ये ताज़ा युद्ध के हालात इजराइल और लेबनान दोनों के ही सीमा के पास स्थित घरों के सैकड़ों हजार लोगों को पलायन करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। हिजबुल्लाह के नेता हसन नसरल्लाह ने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बमबारी का बदला लेने का वादा किया है, लेकिन हिजबुल्लाह ने संकट को और बढ़ाने से बचने के लिए सावधानी बरती। अब इस समूह को इजराइल पर अपने हमलों का जवाब देने के लिए इजराइल में गहराई तक मारने के नियमों को बढ़ाने की कठिन चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि वो ऐसे बड़े पैमाने पर हमले न करे जो कि नागरिक क्षेत्रों पर हो या इसके लिए पूरी तरह से युद्ध का आरोप लगाया जा सके। लेबनान के हिजबुल्लाह नेता हसन नसरल्लाह ने कहा कि वो इजराइल की ओर से हो रहे हमलों का बदला लेंगे, लेकिन वो बड़े पैमाने पर नागरिक इलाकों में हमले करने से बचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पूर्ण युद्ध से बचा जा सके। इस बढ़ते संघर्ष के बीच गजा के लोग चिंता में हैं। उनकी समस्याओं को अब अनदेखा किया जा सकता है। उनकी समस्याओं को एक तरीके से अनदेखा ही किया जा रहा है। गजा के निवासी निजार ज़कौत, जो अपने घर से विस्थापित हो चुके हैं, उन्होंने कहा कि गजा में उनकी खराब स्थिति की कोई खबर अब मीडिया में नहीं दिखाई देती। इन्हें डर है कि उनका संघर्ष दुनिया की नजरों से ओझल ही हो जाएगा। पैलेस्टीन के प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा ने कहा, गाजा के लोग एक अभूतपूर्व मानवीय संकट का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा, इजराइल के कब्जे और युद्ध ने पैलेस्टीन के रिकवरी के प्रयासों को बुरी तरह प्रभावित किया, लेकिन उनके लोग अभी भी न्याय और शांति की उम्मीद में डटे हुए हैं। दोस्तों, ये संघर्ष कब और कैसे खत्म होगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन इससे प्रभावित हो रहे आम लोगों की स्थिति बेहद चिंताजनक है। हम उम्मीद करते हैं जल्द ही इस संकट का कोई समाधान निकले। अमेरिका की इसमें भूमिका सबसे महत्वपूर्ण भी है। इससे प्रभावित देशों में शांति लौटे, नागरिकों को भी राहत मिले। लेकिन गजा को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? खैर, इस खबर में तो बस इतना ही। ऐसे अन्य खबरों के लिए भी आप जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता। शुक्रिया।